की थी, बट एक्चुअली में एक प्रॉब्लम हो गई। फ्रेंड्स काम इतना था ना कि थक गए थे, तो हम ये मजदूरी की हमारा क्या लगा रहे बेटा? क्यों क्यों लगा आपके जैसा? मेरा खाना का मंगनी है इसलिए मैं लगा रही हूँ। अच्छी मम्मा मैं लगाई खाना का मंगनी है। खाना का मम्मी अच्छा लगाई। हाँ हाँ मेहंदी लगा खाना का वो कितना हैवी डिज़ाइन लगाया भैया। हल्का हल्का अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। तो भाई एंगेजमेंट की जो है यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और हमारी जो लड़कों की साइड जाने वाली जो दिन था वो कल था। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी से सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी जो थी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, क्योंकि उसको ये है ना कि उसकी खाला की मंगनी हो रही है, और उसकी जो खाला के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो यहाँ पे ये है मेरी मम्मा, और जो लोग भी मेरे अभी न्यू हैं सब्सक्राइबर, तो उन लोगों को अभी मेरी सारी चीज़ें नहीं पता है। तो मैं अभी मायके की तरफ हूँ, तो मायके में ये मेरी मामा हैं, और जो सामने बैठी हैं वो मेरी सिस्टर हैं। तो हम 3 बहन हैं, और यहाँ पे ये मेरी सेकंड सिस्टर है, इसकी भी शादी हो चुकी है, और इसकी भी एक छोटी बेटी है। और उसके बाद मेहंदी का सेशन चल रहा था, साथ साथ ही मेरा काम ये था कि मुझे डेकोरेट करना था दूल्हे की साइड जाने वाले जो ड्रेसेस थे, और उनके जो घर वालों के लिए हमने जो गिफ्ट्स वगैरह अरेंज किए थे, मैं उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे मेहनत करके यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करी थी। जो लोग भी इस तरह से पैकिंग करने के लिए परेशान होते हैं कि किस तरीके से ये वाला पैक होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, बट ये बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाती है। इसमें हम लोगों ने 2 से 3 लोग लगे थे, तब जाके ये सारी पैकिंग बहुत आसानी से हो पाई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, वो भी बैठे हुए थे, तो मैंने उन्हें भी अपने काम पे लगा लिया था, क्योंकि ये मुझसे सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, क्योंकि जो ये प्लास्टिक जो था ना वो फिट नहीं बैठ रहा था, जिसकी वजह से जो अंदर का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था। और यहाँ पे जो चूड़ियाँ वगैरह थी वो ज़्यादा हिलने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और हमें अभी ट्रैवल करना था, काफ़ी दूर था, तो इस वजह से सारी चीज़ों को इस तरीके से सेट करना था कि वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब हो, और हमें दूर भी लेके जाना था ये सारी चीज़ें। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर रहे थे। फ्रेंड्स काम इतना था ना कि थक गए थे, तो हमें ये मजदूरी की चाय मिली है। यहाँ पे हमने लड़कों के कपड़ों को ओपन रखे हैं अभी। ये देखिए कितना काम फैला हुआ है गाइस, और ये होती है मंगनी की तैयारी। यहाँ देखिए एक से एक काम बढ़ के रखा हुआ है। तो गाइज़ आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में आ गई थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, काफ़ी देर उन्होंने देखा कि मैं इतनी मेहनत से लगी हुई हूँ, तो उन्होंने देखा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने मेरी साथ दी, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि वो मेरे साथ करा रहे थे सारी चीज़ें। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जा रहा था, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो मेरे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है हर चीज़ में। और जब मैं दिल्ली आने के लिए कुछ चीज़ें पैक भी करती हूँ ना, तो वो मेरा हमेशा साथ देते। तो गाइस जब मैं ये सारी चीज़ें पैक करी थी ना, तो मुझे अपनी शादी वाला मोमेंट याद आ गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं अपनी शादी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं करी थी, और मेरी सिस्टर्स वगैरह ने कहा था कि तुम सिर्फ रेस्ट करो मेरी, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी शादी सबसे पहले हुई है। तो मैं अपने घर पे इतना ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे मिला था कि मैंने कुछ भी नहीं किया था अपनी शादी के टाइम पे। और जब मैं अपनी छोटी बहन के लिए ये सारी चीज़ें करी थी, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें करने में। और मैं ख़ास करके ही दिल्ली इसी वजह से 2-3 दिन पहले आई थी कि मैं सारी चीज़ें खुद से करूँगी, और ख़ुद से अपने हाथों से सारी चीज़ें संवारूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा को ये था कि दोनों बहनें मिल करके ये सारी चीज़ें करना। और क्योंकि हमारी तीसरी बहन की शादी हो रही थी, हम 3 बहन हैं और 2 भाई हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। हम रात में मस्ती वगैरह करते करते ही सारी चीज़ें कर रहे थे। तो और यहाँ पे हम लोगों को फिर आ गया था टाइम दूल्हे की सिस्टर के कपड़े सेट करने का। तो यहाँ पे जो था ना कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब लग रहा था मुझे, तो यहाँ पे दोनों का डिज़ाइन भी सेम दे देता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना गाइस कि बहनों की लड़ाई हो जाती है कपड़ों को लेकर के। तो बस इसीलिए मेरी मम्मी ने सेलेक्ट किया था कि दोनों बहनों को सेम सेम ड्रेस देंगे, ताकि दोनों की लड़ाई ना हो। अब पता नहीं कलर को लेकर लड़ाई ना हो जाए गाइस, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लड़कियों की हमेशा फाइट हो जाती है कलर कॉम्बिनेशन को भी लेकर के। आई होप कि उन्हें पसंद आए सारे ड्रेसेस। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ड्रेसेस कैसी लगी, और यहाँ पे जो हमारी जो पैकिंग की तैयारी हो रही है वो आप लोगों के साथ कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे एक एक मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब भी एंगेजमेंट वगैरह कुछ भी घर में होता है ना, तो बहुत छोटे छोटे मोमेंट होते हैं जो क्रिएट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को एंजॉय करने में। आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई मोमेंट हुआ होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस यहाँ पे बारी आ गई थी दूल्हे के पापा मम्मी के कपड़े ड्रेसेस जो थे वो पैक करने के। तो यहाँ पे जो था ना
वो थोड़ा सा फ़नी मोमेंट हो रहा था, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है ना, क्योंकि हम कुछ भी नई चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। जब हम लोग फैमिली एक साथ मिलते हैं ना, तो हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो नहीं भी हमने पहले कभी करी हो वो भी हमारे साथ हो जाती है। तो बस यहाँ पे वही हो रहा था, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ कुछ चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं थी मार्केट में। और अभी क्या हो गया है, ट्रेंडिंग आ गए हैं, कलेक्शंस आ गए हैं मार्केट में, इतने सारे डिज़ाइंस आ गए हैं, ऑप्शंस आ गए हैं गाइस। ऑप्शंस की तो कहें तो भरपूर ऑप्शंस आ गए हैं। और आप लोगों के पास इतना होता है ना कि हम जो भी चीज़ हम समय सोचते हैं कि आज हम लोग ये नया करेंगे, तो कुछ उसके बाद नया ऑप्शन उससे पहले ही क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस सारी ड्रेसेस वगैरह पैक करने के बाद आ गई थी यहाँ पे हैम्पर पैक करने के लिए, जो दूल्हे का स्किन केयर था। जिसने भी मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, लाजपत नगर वाला ब्लॉग, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें लाजपत नगर से ली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। तो यहाँ पे ये दूल्हे का था ना, ये परफ्यूम था जो कि इतना अमेजिंग लग रहा था, इसकी जो पैकेजिंग थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो भाई एक बार देख ले जाए इसका स्मेल भी कैसा। और स्मेल तो सो नाइस था गाइस। तो आप लोगों को अगर जानना है ये कौन सा फ्लेवर का स्मेल था, ये तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। ये बहुत अच्छा स्मेल था, इसकी जो इत्र की स्मेल थी ना बहुत ही अच्छी थी। तो गाइस जब मैंने ये हैम्पर को पैक किया ना, तो वो हैम्पर ना बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो उसके बाद ना मेरे सिस्टर ने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसे डबल टेप से चिपका करके इसे स्टैंड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था और वहाँ पे जाने से पहले ये गिर सकता था रास्ते में, पूरा ख़राब हो जाएगा, मैसी हो जाएगा। तो इस वजह से मेरी सिस्टर ने कहा था क्यों ना हम इसे डबल टेप लगा के इसे खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर ये अच्छे से चिपका रहेगा ना, तो ये हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों पे डबल टेप लगा रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें सेट हो गई थी गाइस। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि एक तो ये मोमेंट इतना प्यारा था कि हम सारी सिस्टर एक साथ बैठ करके ये सारी चीज़ें कर रहे थे रात के टाइम। और हमारे बेबीज़ जो थे ना वो सब सो गए थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि रात में ऐसा होता है ना कि बच्चे इतना डिस्टर्ब कर रहे थे ना दिन का टाइम, कि हम लोग ना कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए मैंने रात का टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाया कि रात में ही क्यों ना हम सेट करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि जब मैं ये सारी चीज़ें सेट करी थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें ना सही से सेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे ये 2 से 3 बार लग गया था इसे सेट करने में। तो फ्रेंड्स इसकी पैकिंग तो हो चुकी थी, बट एक्चुअली में एक प्रॉब्लम हो गई कि इसमें हमने ना कागज़ की जो कटिंग होती है ना वो हमने ख़रीदना भूल गए थे, और रात का टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस हम सारे क्या कर रहे हैं ना, अब जुगाड़ कर रहे हैं। ये हमारा सस्ता जुगाड़ है, हम इसे कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी अच्छे करने के लिए, क्योंकि ये देखो ये मेरे थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है ये इस तरीके से करने के लिए। चल तो गाइस हम लोगों ने ना इसकी ग्रास जो होती है ना कलरफुल वाली, वो हम लाना भूल गए थे सडनली, हमें याद आया। तो फिर हमने क्या किया ना कि ये जो पेपर था ना वो रैपिंग पेपर, हमने उससे ये थोड़ा सा जुगाड़ किया है कि ये थोड़ा सा डेकोरेटिव लगे और सुंदर दिखे। उसके लिए हमने ये कुछ मेहनत की है। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये हमारा सस्ता वाला जुगाड़। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा रात हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब करते करते हमें 3 से 4 बज गए थे और सब सो गए थे घर पे, और मैं मेरी सिस्टर हम लोग सिर्फ दोनों जागे हुए थे, और पूरे फैमिली हमारी जो थी वो सब सो गए थे। और यहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और फाइनली गाइस ये लास्ट लुक है, जो कि हैम्पर पूरी तरीके से रेडी हो गया था। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये हैम्पर कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रही थी ना कि सारी चीज़ों को एक दफ़ा सेट करके देख रही थी कि जब हमें दूल्हे के घर जाना है तो वहाँ पे हम ये इसे किस तरीके से सेट करेंगे, ताकि हम बस एक बार ट्रायल करके देख लेते हैं और साथ में फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर लेंगे, क्योंकि जो बाकी के घर के रिलेटिव्स हैं उन लोगों को भी दिखाना होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सेट कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें जो थी ना हम लोगों ने खुद से ही डेकोरेट किया था, ये फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मैंने खुद से डेकोरेट किया था, और सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद से सेट की थी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये हैम्पर डिज़ाइन कैसा लगा, ये सारे गिफ्ट्स डिज़ाइन कैसे लगे। और ये वाला जो प्लेट है ये आप लोगों को याद होगा, मैंने ये चांदनी वाली मार्केट से ली थी, वहाँ पे आप लोगों को मैंने ये वाला ब्लॉग में डाला है। आप लोग ज़रूर से एक बार वाला ब्लॉग भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, आप लोगों को शेयर कर दूँगी। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते गाइस। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।